बच्चों आज क्लास 12 में कोलाइडल स्टेट में पढ़ेंगे स्कंदन या अवक्षेपण। जब किसी द्रव्यरोधी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट विलयन को मिलाते हैं तो उनके कण स्कंदित हो जाते हैं। उस क्रिया को अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। जैसे गोल्ड सॉल है, क्या है? गोल्ड सॉल है। गोल्ड सॉल के कोलाइडी विलयन में NaCl के वैद्युत अपघट्ट विलयन को मिलाते हैं। गोल्ड सॉल के कोलाइडी कण स्कंदित हो जाते हैं। क्या जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण या स्कंदन। जैसे आपका है आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन, इसमें क्या मिलाते हैं? बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं। तो आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण बेरियम क्लोराइड के द्वारा स्कंदित हो जाते हैं। माना कि ये आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी कण है, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे? बेरियम आयन लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? बेरियम आयन लग जाएंगे। बेरियम आयन के चारों तरफ क्लोराइड आयन लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? क्लोराइड आयन लग जाएंगे, जिससे आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाएगा। आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन कैसा हो जाएगा? अवक्षेपित हो जाएगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। अब आता है हार्डी-सूल्जे का नियम। किसका नियम? हार्डी-सूल्जे का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्डी-सूल्जे का नियम किसी कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता उसके आयनों की संयोजकता के ऊपर निर्भर करती है। आयनों की संयोजकता का मान जितना अधिक होता है, उस कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होता है। तो जैसे धनावेशित सॉल है, क्या है? धनावेशित सॉल। धनावेशित सॉल के लिए क्या चाहिए? ऋणावेशित आयन वाला चाहिए। धनावेशित सॉल के लिए कौन सा चाहिए? ऋणावेशित आयन वाला। तो Cl- है, एक ऋणावेश है। धनावेशित सॉल के लिए क्या चाहिए? ऋणावेशित आयन चाहिए, ठीक है ना। फिर SO4- दो ऋणावेश है, PO4- 3 है, और FeCN का होल 6 है। इसके ऊपर कितना है? 4 माइनस है। कितना है? 4। जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, स्कंदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होता जाएगा। तो हार्डी-सूल्जे के नियम में क्या है? किसी भी कोलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता उसके आयनों की संयोजकता के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा, ऋणावेशित सॉल। ऋणावेशित सॉल के लिए क्या चाहिए? धनावेशित आयन चाहिए। जैसे Na के ऊपर क्या है? 1 पॉजिटिव, Ca के ऊपर क्या है? 2 पॉजिटिव, Al के ऊपर क्या है? 3 पॉजिटिव, और Sn के ऊपर क्या है? 4 पॉजिटिव। तो धनायनों का मान बढ़ रहा, धनायनों की संख्या का मान बढ़ने से उसकी स्कंदन क्षमता का मान बढ़ता है। इसे हार्डी-सूल्जे का नियम कहते हैं। हम क्या कह सकते हैं? स्कंदन क्षमता प्रोपोर्शनल आयनों की संयोजकता। अर्थात जिसके ऊपर आवेश का मान जितना अधिक होगा, उसकी स्कंदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। ये क्वेश्चन एक एक नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। इससे उन्होंने क्या दिया? धनावेशित सॉल का सबसे अधिक प्रभावी आयन होगा या सबसे प्रभावी वैद्युत अपघट्ट होगा। तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने K4 FeCN का होल 6, यहाँ पे लिख दिया K3 PO4, यहाँ पे लिख दिया K2 SO4, यहाँ पे क्या लिख दिया? KCl। सबसे अधिक प्रभावी वैद्युत अपघट्ट कौन होगा? K4 FeCN का होल 6। अगली हेडिंग है रक्षण। कौन सी हेडिंग है? रक्षण। जैसे कि बेटा नाम से स्पष्ट क्या है? रक्षा करना। रक्षा किसकी की जाएगी? द्रव्यरोधी कोलाइडी विलयन की। किसकी की जाएगी? द्रव्यरोधी कोलाइडी विलयन। किससे की जाएगी? वैद्युत अपघट्ट से की जाएगी। किसके लिए की जाएगी? स्कंदन ना हो पाए,
क्या ना हो पाए, स्कंदन ना हो पाए। जैसे सपोज दैट ये बीकर है, इस बीकर में गोल्ड सॉल्ट का कोलाइडी विलयन है, किसका भरा हुआ है, गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट का कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। इसमें हमने क्या डाल दिया, जिलेटिन को डाल दिया। क्या डाल दिया, जिलेटिन। जिलेटिन कैसा है, एक है द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन। इसके बाद हमने क्या डाला, दूसरे पॉइंट में क्या डाला हमने, वैद्युत अपघट्ट NaCl को डाला। वैद्युत अपघट्ट क्या डाला, NaCl। जैसे हम NaCl को डालेंगे तो गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन नहीं हो पाएगा। तो जिलेटिन कैसा काम कर रहा है, रक्षण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रक्षण का काम कर रहा है, जो एक रक्षी कोलाइडी विलयन है। परिभाषा सुनेंगे, जब किसी द्रवरोधी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट विलयन मिलाने से पहले किसी द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन को मिला देते हैं, जिससे द्रवरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं हो पाता है, ऐसे कोलाइडी विलयन को रक्षी कोलाइडी विलयन कहते हैं तथा इस क्रिया को रक्षण कहते हैं।